नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में कि इग्नू में आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं, कितने कोर्सेज इग्नू में अवेलेबल हैं, इग्नू में एडमिशन किस तरीके से लेना है, इग्नू में एग्जामिनेशन कैसे होता है, इग्नू में डिग्री कैसे मिलती है। इन टोटल इग्नू के बारे में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो इग्नू के बारे में कि इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक तरीके की ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आप बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। इसमें जो है आपको डेली कॉलेज की तरह आपको आना जाना नहीं होता है, सिंपली आपको उसमें एडमिशन लेना होता है इग्नू में एंड आप यू आर गुड टू गो। टॉकिंग अबाउट कि इग्नू में कितने कोर्सेज होते हैं, तो देखिए देयर आर 275 प्लस कोर्सेज, यानी कि 275 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो कि इग्नू में अवेलेबल हैं। आप उनमें से कोई से भी कोर्स में अपनी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन के बारे में। तो देखिए, एडमिशन जो है इग्नू में वो सेशन में 2 बार होता है, यानी कि 1 साल में 2 बार आपका इग्नू में एडमिशन होता है। आप चाहे तो पहले वाले बैच में लें या फिर दूसरी वाली बैच में लें। फर्स्ट जो बैच होता है वो जुलाई वाला बैच होता है और जो दूसरा वाला बैच होता है वो होता है दिसंबर वाला बैच। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड 12th के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं मई टू जून तक। उनकी जो भी रिजल्ट्स जो भी रहते हैं वो जून तक डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। या फिर कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन का है उसका भी जो रिजल्ट है वो जून तक डिक्लेयर कर दिया जाता है ईयर में, तो जा कर के जुलाई में इग्नू का फॉर्म जो होता है वो आउट होता है एंड वहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दिस आपका जो सेकेंड वाला जो बैच है वो होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर में फॉर्म आउट होता है, जिसका जो सेशन है जनवरी में स्टार्ट होता है एंड आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बात करते हैं इग्नू में एडमिशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, इग्नू में जो एडमिशन है वो ऑनलाइन भी होता है एंड ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन अगर आप लेते हो अपना एडमिशन तो आपको फ़ीस वगैरह जो भी है वो ऑनलाइन पे करना होता है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी वेरिफिकेशन के लिए रहते हैं ऑनलाइन अपलोड करना होता है, ठीक है। एंड आपका एग्जामिनेशन भी जो होता है मोस्ट ऑफ द केस ऑनलाइन ही लिया जाता है, ठीक है। मतलब आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है कोई से भी सेंटर, आपको बस घर बैठे आपको एग्ज़ाम लिखना होता है। अगर आप ऑफलाइन यानी कि जा कर के अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप जा कर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ जा कर के एडमिशन अगर आप लेते हैं तो आपको जो भी फ़ी वगैरह है आपको वहाँ पे करना होता है जो भी आपके ईयर का है। एंड यहाँ पे साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है। जैसे कैसे 10th क्लास में हमारा एक बार ईयर में एग्ज़ाम होता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक बार ही एग्ज़ाम होता है। यूनिट टेस्ट या फिर आपका मिड सेमेस्टर इस यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली आपका एक बार एग्जामिनेशन होता है एंड आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो यहाँ पर भी दिक्कत आपको होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इग्नू में हमको कितना % मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। तो देखिए, इग्नू में 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, तो आपको कम से कम 40% मार्क्स स्कोर करना होता है पास होने के लिए, ठीक है, ताकि आप नए सेमेस्टर में नए ईयर में प्रमोट हो पाओ, ठीक है। बात करते हैं कि जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो बुक्स एंड कॉपीज़ आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए, जैसे भी आप इग्नू में एडमिशन लेते हो आपका कोर्स इनरोल होने वाला होता है, तो अगर आपने ऑनलाइन अपनी डिटेल्स फिलअप की है, ऑनलाइन एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपसे स्थानीय पता, आपका परमानेंट एड्रेस जो भी डिटेल्स है वो आपसे वहाँ पे पूछा जाता है। एंड जब आप वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल लिखते हो तो जो भी आपका डिटेल्स रहता है वहाँ पे सेव हो जाता है एंड वहाँ से आपकी जो भी बुक्स, जो भी नोट्स वगैरह रहता है, जो भी सिलेबस रहता है वो आपको आपके घर तक भिजवाया जाता है। तो जब भी आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा सो दैट कि आपके घर तक आपका बुक्स एंड कॉपीज़ आ पाए। अगर आप ऑफलाइन अगर अप्लाई कर रहे हो अपने इग्नू के कोर्स के लिए तो आपको जा करके बुक्स एंड कॉपीज़ लेनी होती है। आपको बताना होता है कि मैंने इस सब्जेक्ट में यहाँ पे एडमिशन लिया है, ठीक है, और तब जा कर के आपको बुक्स एंड कॉपीज़ जो भी आपकी डिटेल्स रहती है आपको दे दी जाती है।
नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसका जो रिजल्ट्स है कब डिक्लेयर होता है एंड कैसे डिक्लेयर होता है, तो रिजल्ट्स भी जो भी आपके रहते हैं वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ वेज डिक्लेयर करे जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहो तो अपने ऑनलाइन चेक कर सकते हो, अगर आप ऑफलाइन चेक करना चाहो तो ऑफलाइन चेक कर सकते हो। बात करते हैं कि आपको डिग्री कैसे मिलती है। जैसे कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपके 4 से 5 महीने के अंदर पहले तो आप जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो आपको एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा आपकी डिग्री के लिए। वो फॉर्म जैसे आप फिलअप करते हो और उसका जो भी पैसा रहता है, पेमेंट रहता है, वो आप पे करते हो, तो आपकी जो भी डिग्री है 4 से 5 महीने में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हमारा इग्नू का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी डिग्री है, क्या वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहेगा या इंडिया के बाहर वैलिड रहेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल वैलिड रहेगा। इग्नू कोर्सेज से आप अपने यूपीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में आपका इग्नू का जो भी रिज़ल्ट रहता है, डिग्री रहता है, वो वैलिड रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्या हम इग्नू का कोर्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इग्नू के फ़ायदे क्या है। तो देखिए, पहला फ़ायदा इग्नू का ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपका वक्त बचता है, टाइम बचता है। अभी का टाइम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अब वो ज़माना गया कि अगर आपको 75 मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा वाह वाह वाह, अगर आपको 95% अभी आ रहा है अभी के ज़माने में, तो भी आपको अलग निगाह से देखा जाता है कि आपका 95 क्यों आया, 98 क्यों नहीं आया। शर्मा जी की बेटी को 98 आया। तो उस ज़माने में मैं आप लोगों को बता दूं कि इग्नू में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। रहा सवाल कॉलेज लाइफ का, तो इग्नू में ऑफलाइन क्लासेस जो भी होते हैं उसमें आप वीक में 1 से 2 दिन जा सकते हो, बट वहाँ पे अटेंडेंस नहीं बनता है। बट अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो आपका कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए, बट आपका टाइम इसमें बचता है क्योंकि रेगुलर 75% अटेंडेंस के चक्कर में ये जो भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बस घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। इस वजह से आप देख रहे हो कि आज क्या हालत हो गई है कंट्री की। सो इसीलिए इग्नू कोर्स का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अपना टाइम नहीं, आपका टाइम इसमें बचता है क्योंकि रेगुलर 75% अटेंडेंस के चक्कर में ये जो भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बस घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। इस वजह से आप देख रहे हो कि आज क्या हालत हो गई है कंट्री की। सो इसीलिए इग्नू कोर्स का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते हो। क्योंकि देखिए, अभी पहले तो ग्रेजुएशन हमारे टाइम में 3 साल का हुआ करता था, अभी आप लोगों के टाइम में ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का हो गया है या 4 ईयर्स का हो गया है। तो ऐसे में अगर आप डेली दिन कॉलेज आते जाते हो तो आपका टाइम बहुत ही वेस्ट हो रहा होता है। एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने का आपका ड्रीम है, ठीक है, जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, एसएससी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे हो गया, तो आपका प्रिपरेशन ही नहीं हो पाता है। ग्रेजुएशन के बाद 4 साल के बाद अगर आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करोगे तो उसमें 4 साल 2-3 साल और लग जाएंगे। फिर आपकी एज क्या होगी और वो स्किल्स क्या होगा। इसीलिए इग्नू कोर्स का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप टाइम अपना बचाते हो और अपने करियर के ऊपर ध्यान दे पाते हो। ठीक है, अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आप एमबीए कर रहे हैं इग्नू से, तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आप कहीं अलग जगह जॉब कर रहे हो, आप अपना किसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विसेज के लिए या कहीं मीडिया में वर्क कर रहे हो, और आपका इधर से ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो ही रहा है, मास्टर्स की डिग्री आपको मिल ही रही है, एंड साथ में आप अपना काम भी कर रहे होते हो। तो आप दोनों चीज़ एक साथ में बैलेंस कर रहे होते हो, आपका कहीं से भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है क्योंकि अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए कहीं अगर आप एडमिशन लेते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया जाता है। पहला तो आपको यहीं पे रोक दिया जाएगा कि अगर आप एब्सेंट होते हो तो आपको एग्ज़ाम लिखने नहीं मिलेगा, आपकी डिग्री रोक दी जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। बच्चे के अंदर ऐसे ही डर हो जाता है कि हाय हमारा तो एग्ज़ाम हम नहीं लिख पाएंगे, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसमें आप टाइम अपना बचाते हो और अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे होते हो। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आपके पास आज के टाइम पे करियर है तो सब कुछ है। ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया बट सही बात बता रही हूँ। सो इग्नू इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर मैंने कुछ डिटेल आपको नहीं बताई है या फिर मैं अपनी तरफ से डिटेल बताना भूल गई हूँ, आपका कोई सवाल है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, वंदे मातरम।